पिता के हाथों सुहाग उजड़ने का दर्द, आंखों के सामने पति की हत्या का जख्म और अब इंसाफ की लड़ाई। दरभंगा डीएमसीएच हत्याकांड की पीड़िता तनुप्रिया आज स्थानीय जेडीयू विधायक के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची। आंखों में आंसू और दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए तनुप्रिया ने अपने ही पिता समेत सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। 5 अगस्त को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में अपनी आंखों के सामने पति की गोली मारकर हत्या होते देख चुकी पीड़िता तनुप्रिया आज स्थानीय जेडीयू विधायक रामविलास कामत के साथ दरभंगा एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। उन्होंने एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से मिलकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की और अपना बयान दर्ज कराया। तनुप्रिया ने मीडिया के सामने कहा कि हत्या उनके पिता प्रेम शंकर झा ने अंतरजातीय विवाह से नाराज होकर की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिता के साथ उनके दोनों भाई कई अन्य लोग साजिश में शामिल थे। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का और स्पीडी ट्रायल करने का आश्वासन दिया है और मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। बस अब मुझे बोलने के कंडीशन में मैं नहीं हूँ उतना, इसीलिए। आपने क्या बताया है उनको, क्या चाहिए? जो इंसिडेंट हुआ था ना वो मैं सब सह बता दी उनको। बस जो भी घटना हुई थी ना मैंने उनको सब सह बता दी बस। हाँ। जेडीयू विधायक रामविलास कामत ने इस घटना को जातीय अहंकार का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति का घमंड और पिछड़ी जाति के प्रति भेदभाव ने ये जघन्य अपराध कराया। ये सामाजिक व्यवस्था को तार-तार करने वाला है। से यहाँ आकर के दोनों उस नर्सिंग होम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर 5 तारीख को कैसे घटना हुआ इस सारी जानकारी उसको थी और उन्हीं का बयान दर्ज करवाना आवश्यक लगा लोगों को, सभी लोगों को। तो उसको लेकर के एसपी साहब से मिले, बढ़िया एसपी साहब। उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए और आवेदन लिखा करके भी लिए और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। यही बात है। आप किस रूप में इसे देखते हैं, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की घटना हमारे समाज को खंडित करता है, समाज में बेमनस्ता फैलाती है, समाज का जो ताना बाना है उसको तोड़ता है। जातीय अहंकार और जातीय अहंकार में कि हम बड़े जाति के हैं और वो छोटे जाति का लड़का है, कैसे हमारी बच्ची शादी कर ली, ये अहंकार इस घटना को जन्म दिया। और आज हम कह सकते हैं कि वो अहंकार जो रावण और कंस का नहीं रहा, तो इनका भी ये जातीय जो अहंकार है जिसके चलते इतना बड़ा घटना किए कि अपने बेटी को उनके समक्ष कोर्ट में 164 का बयान हुआ, पुलिस वहां से वो एफआईआर किए हुए थे, लेकिन फिर भी नशा जाति का वो सर चढ़ के बोल रहा था। आगे उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ा, वो जाकर के सीधे गोली मार करके हत्या कर दी अपने दामाद का। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम लोग जो अभी तक 7 दिन में अनुभव किए हैं कि सामाजिक जो हम लोगों का बनावट है, जो रिश्ता है, वो तार-तार हो रहा है, टूट रहा है और उसको तोड़ने की साजिश भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम लोग पाटना चाहते हैं। घटना हुई है, सभी लोग मर्माहत हैं, दरभंगा के भी और सुपौल के भी और उस गांव के भी। एक बच्चा जो है सो आहत है, लेकिन फिर भी उस बच्ची को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को, जिस माँ बाप को मात्र एक लड़का था राहुल, वो इस दुनिया से चला गया, उसको न्याय कैसे मिले, उस बच्ची को न्याय कैसे मिले। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे जीने के लिए वो आत्मनिर्भर कैसे होगा, क्या हम लोगों को मदद करना पड़ेगा, यही उद्देश्य हम लोगों का है। बताया जाता है सर कि जब ये एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान सदर एसडीपीओ के सामने दर्ज कराया गया है। घटना के सभी साक्ष्य, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, पुलिस ने एकत्र कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है, एक हत्या को लेकर और दूसरी सरकारी काम में बाधा और उपद्रव करने के आरोप में। आज फिर लड़की आई है मुलाकात।
क्या बात है? उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसमें कुछ इन्होंने जो आई विटनेस है उन्होंने कुछ अनुसंधान के बारे में जो हम लोगों को जो मदद मिल सकता है वो उन्होंने बताया। हम लोग उनका गंभीरता लेते हुए एसडीपीओ को भी निर्देश दिए हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो अनुसंधान में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। परीक्षा जो है वो लगातार कई लोगों को और इसी बनाने की बात है, इसमें वो तो वही हम बताए ना, आपको एप्लीकेशन दिया, उसमें जो तत्व दिखा गया उनका जो अनुसंधान में कुछ हम लोगों को मदद मिल सकता है उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे और जांच करते हुए अवश्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, पूरे मामले में 2 FIR हुए, कौन-कौन? तो ये एक उनका हत्या के बारे में जो हत्या हुआ था उसके बारे में FIR हुआ, दूसरा जो हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था, उसका एक FIR हुआ। हंगामे को लेकर के छात्रावास सभी विद्यार्थियों से चले गए हैं और ताले लगे उनके क्लास में बाधित हो रहे हैं और उन्हें पुलिस का भय है कि हम अगर छात्रावास में रहेंगे तो मुझे नहीं, अभी तो हम लोग कोई छापेमारी किए नहीं है क्योंकि अभी अज्ञात के ऊपर FIR हुआ है और CCTV के ऊपर अब हम लोग जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। जो निर्दोष है, जो बाकी जो हंगामे जो नहीं है उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आदमी हंगामा किया उनको हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, बाकी लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगा। CCTV में ऐसा प्रमाण मिलता है सर कि जो किसने रियल में गोली चलाई क्या और ये जो अनुसंधान अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधान करता तो हम लोग हथियार कहाँ से इनके पास आया था ये कोई जो अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, फैक्ट्स नहीं बता पाएंगे। आपको बता दें कि सुपौल जिले की रहने वाली तनुप्रिया दरभंगा DMCH में BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, जहां उनकी मुलाकात सहरसा निवासी सहपाठी राहुल कुमार मंडल से हुई। अलग अलग जातियों के बावजूद दोनों ने 5 मई को मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के 3 महीने के बाद 5 अगस्त को तनुप्रिया के पिता ने DMCH परिसर में राहुल को गोली मार दी। मौके पर मौजूद छात्रों ने आरोपी पिता को पकड़ लिया। फिलहाल उनका इलाज पटना में चल रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।